बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। 2.1 सॉल्व करने से पहले हम तमाम लॉज को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए किसी किस्म की दिक्कत ना हो। सबसे पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। द कम्यूटेटिव लॉ मीन्स नंबर कैन बी एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर विदाउट अफेक्टिंग द आंसर। इस लॉ के मुताबिक हम दो या दो से ज़्यादा नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर सेम ही रहेगा। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। हम a में b को प्लस करें या b में a को प्लस करें, दोनों सूरतों में हमारा आंसर इक्वल होगा। सेकंड एग्जांपल इज़ a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए। हम a को b में मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, इन बोथ कंडीशंस आवर आंसर इज़ इक्वल। मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9। हम 6 में 3 को प्लस करें या 3 में 6 को, इन बोथ कंडीशन आवर आंसर इज़ इक्वल। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 8 इक्वल है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 8। हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 2 से, इन बोथ कंडीशन आवर आंसर इज़ इक्वल। सेकेंड लॉ देख लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अलाउज अस टू एसोसिएट और अरेंज नंबर्स इन द मोस्ट कन्वीनियंट वे when we add or multiply 3 or more numbers in one calculation. It applies to addition and multiplication only. इस लॉ के मुताबिक अगर हम 3 या 3 से ज़्यादा नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। हम a में b को प्लस करें, जो आंसर हमारे पास हो उसे c में प्लस कर दें, इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू b प्लस सी प्लस a। इसी तरीके से a इंटू बी इंटू सी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। इसकी मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं। 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 13 इज़ इक्वल्स टू 6 प्लस 3 प्लस 4। 3 plus 4 equals to 7 plus 3 equals to 13. In both conditions our order is equal. Multiplication की एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 multiplied by 4 equals to 8. 8 multiplied by 3 equals to 24 is always equals to 4 multiplied by 3 equals to 12 multiplied by 2 equals to 24. In both condition our answer is same. एक बात ज़हन नशीन रखने की है कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ कैन नॉट बी यूज इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये दोनों लॉज एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में इस्तेमाल नहीं होते। अवर थर्ड लॉ इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अलाउज अस टू डिस्ट्रीब्यूट ब्रेक अप लॉन्गर नंबर इनटू सम्स, डिफरेंसेस एंड प्रोडक्ट्स टू हेल्प विद कैलकुलेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम किसी भी बड़े नंबर को सम, डिफरेंस या प्रोडक्ट की सूरत में ब्रेक करके उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी इज़ इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। हम b में c को प्लस करके उसको a से मल्टीप्लाई करें या a को b से मल्टीप्लाई करके और a को c से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का सम फाइंड आउट करें, इन बोथ कंडीशन हमारा आंसर क्या होगा? इक्वल होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस 6, 4 मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, 4b प्लस 24 इज आवर आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। द सम ऑफ एनी नंबर एंड इट्स इनवर्स ऑपोजिट इज 0। हम किसी भी नंबर को जब उसके इन्वर्स या ऑपोजिट से ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 होगा। x को जब हमने उसके इन्वर्स माइनस x में ऐड किया तो आंसर इज़ 0। इसी तरीके से 7 प्लस माइनस 7 इक्वल्स टू 0।
Next property is multiplicative inverse. Multiplicative inverse of a number is the reciprocal of that number. Multiplicative inverse किसी भी नंबर का reciprocal number कहलाता है. For example, multiplicative inverse of 3 is 1/3 and multiplicative inverse of a is 1/a. एक बात याद रखने की है कि एडिटिव इन्वर्स जब किसी भी नंबर को अपने इन्वर्स नंबर के साथ हम ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा ज़ीरो होगा, लेकिन किसी भी नंबर को जब अपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 होगा. Our next property is additive identity property. For any number a plus 0 equals to a, the sum of any number and 0 is equals to that number. किसी भी नंबर और ज़ीरो का सम हमेशा वही नंबर कहलाता है. द नंबर 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. यहाँ नंबर 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है. इफ़ a इक्वल्स टू 5 देन 5 प्लस a इक्वल्स टू 5. अगर a 5 के इक्वल है तो जब हम 5 में 0 प्लस करेंगे तो इट्स ऑल्सो इक्वल्स टू 5. लास्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. The multiplicative identity property states that if the number is multiplied by 1, the result is that number. जब किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही नंबर रह जाएगा. एग्जाम्पल क्या है इसकी? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 5. हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इन बोथ कंडीशन आवर आंसर इज 5. यहाँ तमाम प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई. अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 2.1. क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. क्वेश्चन नंबर 1 है 0.4 प्लस 9 इक्वल्स टू 9 प्लस 0.4. इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि दो नंबर, उनको हमने दो अलग अलग ऑर्डर में लिखा. 0.4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0.4. हम 0.4 में 9 प्लस कर दें या 9 में 0.4 प्लस कर दें, इन बोथ कंडीशन हमारा आंसर इक्वल होगा. तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस 1 प्लस 2/3 इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस 2/3. इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि तीन वैल्यूज हम किसी भी ऑर्डर में लिखें. आप लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऑर्डर को क्या कहते हैं ऑब्जर्व करें. किसी भी ऑर्डर में लिखें, इन दोनों कंडीशन में हमारा आंसर इक्वल होगा. दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. थर्ड वन इज 1000 प्लस 0 इक्वल्स टू 1000. हम 1000 में जब 0 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर वही रहेगा. 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. फोर्थ वन इज √8 प्लस √3 प्लस √7 इक्वल्स टू √8 प्लस √3 प्लस √7. तीन या तीन से ज़्यादा वैल्यूज़ को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई करें तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. नंबर 5 है आपके पास 6.2 प्लस -6.2 इक्वल्स टू 0. जब किसी भी वैल्यू को उसी की इन्वर्स वैल्यू में ऐड करते हैं तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स and answer of this type of property is always 0. Our sixth question is x plus minus x equals to 0, same as question number 5. अगर किसी भी वैल्यू को हम उसी की इन्वर्स वैल्यू में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 होता है. दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स. क्वेश्चन नंबर 7 है √3 मल्टीप्लाइड बाय 11 इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाइड बाय √3. दो या दो से ज़्यादा वैल्यू को किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर हमेशा इक्वल होगा. दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन का ताल्लुक, उसका ताल्लुक साइन से होता है जो साइन इसके दरमियान में लगा दिया जाता है. नंबर 8 है x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड. किसी भी बड़ी वैल्यू को बआसानी सॉल्व करने के लिए उसे हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन में ब्रेक करके कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस तरह की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाती है. नेक्स्ट √5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इक्वल्स टू 1.
जब कोई भी नंबर अपने रेसिप्रोकल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा 1 होता है। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट वन इज √3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय √6 इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय √6। जब 3 या 3 से ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड या मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई किए जाएं तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड द लास्ट वन इज -√3 प्लस √3 इक्वल्स टू 0। जब कोई भी वैल्यू अपनी इन्वर्स वैल्यू के साथ ऐड की जाए तो आंसर हमेशा 0 कहलाता है। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 2.2 सॉल्व करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।